नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टूडियो पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम एसएसबी एसआई कम्युनिकेशन की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको इसमें काम करना पड़ता है, इन हैंड सैलरी आपकी कितनी होती है, ट्रेनिंग कैसी होती है, कहाँ पर होती है, वर्दी आपको मिलती है नहीं मिलती, जॉब लोकेशन आपकी क्या होगी, सभी चीज़ों के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे और कितनी इसके अंदर आपको लीव मिलती है, छुट्टी मिलती है, वो भी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एसएसबी के बारे में। इसका पूरा नाम क्या है? सशस्त्र सीमा बल। इसको संक्षेप में एसएसबी बोला जाता है। यह एक भारत का अर्धसैनिक बल है जिस पर 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तो मुख्य काम इसका क्या है? 1751 किलोमीटर जो भारत नेपाल की सीमा है उसको सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य काम है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन क्या रहती है अगर आप एसएसबी में सिलेक्शन पाते हैं। तो जॉब लोकेशन इसकी उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, इन सभी राज्यों के अंदर आपकी जॉब आ सकती है सिलेक्शन होने के बाद में। और भी 2-4 जगह हैं वो हम आपको बता देंगे। अब बात करते हैं इसके अंदर छुट्टियां आपको कितनी मिलती हैं। इसके अंदर आपको एक साल में 60 दिन ईएल मिलती है और 15 दिन आपको सीएल मिलती है। यानी कि आपको टोटल 75 दिन की यहाँ पर आपको छुट्टी मिलती है। साथ ही में आपको जीएच, आरएच प्लस में संडे आपको अलग से मिल जाते हैं। यानी कि लगभग आप बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पर 80 प्लस आपको एक साल में छुट्टी यहाँ पर मिल जाती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इन हैंड सैलरी आपकी कितनी होगी अगर आप एसएसबी में सिलेक्शन एसआई कम्युनिकेशन की पोस्ट पर सिलेक्शन पाते हैं। तो एसआई की सब इंस्पेक्टर की जो बेसिक वेतन है वो आपका पर मंथ 35,400 रुपये आपका बेसिक तनख्वाह है। यानी कि इसके अलावा आपको अलाउंसेस अलग से मिलते हैं। तो आपका रिक्स अलाउंस कितना मिलता है? रिक्स अलाउंस कहीं पर 6,000, कहीं पर 7,400, कहीं पर 9,000, कहीं पर 17,500। ये आपका रिक्स अलाउंस कहीं कहीं पर मिलता है या कहीं पर नहीं भी मिलता। तो ये रिक्स अलाउंस आपके एरिया के हिसाब से आपको मिलता है कि एरिया किस प्रकार का है, जगह किस प्रकार की है, उसी प्रकार से आपको रिक्स अलाउंस यहाँ पर मिलता है। अब बात करते हैं होम अलाउंस की। तो होम अलाउंस आपको लगभग कम से कम आपको 8 से 9% मिलता है। वो भी आपको सिटी के हिसाब से मिलता है। तो हमने यहाँ पर 9% एचआरए इसके ऊपर बेसिक सैलरी के ऊपर निकाला है, जो कि यहाँ पर 3,186 रुपये 9% बनता है। साथ ही में हम बात करते हैं महंगाई भत्ते की, जो कि अब 28% हो चुका है। तो 28% आपका बेसिक का 28% आपको डीए मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 9,112 रुपये आपको डीए मिलेगा। साथ ही में अगर आप बीएन में रहते हैं तो आपको टीपीटी मिलती है, जो कि समथिंग 2,000 रुपये के होती है। साथ ही में आपको अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं जो कि इस वीडियो में नहीं जोड़े गए हैं। जैसे कि आपका हेयर कटिंग अलाउंस हो जाता है, आपका रम अलाउंस हो जाता है और आपका मैस कटिंग हो जाती है 3,600 रुपये की समथिंग, या जितने भी आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज में मिलती है वो हो जाती है। तो अदर अलाउंसेज हमने यहाँ पर काउंट नहीं किए हैं। तो लगभग आपकी ये सैलरी जोड़ने के बाद में आपका जो टोटल इन हैंड सैलरी आपकी होती है वो लगभग 58 से 60,000 रुपये आपका पर मंथ की सैलरी यहाँ पर बनती है।
ये आपका वेतन इस प्रकार से, अगर आप एसआई की पोस्ट पर सिलेक्शन पाते हैं तो इस प्रकार से आपको वेतन मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रेनिंग की, कि ट्रेनिंग इसकी कैसी होती है। तो ट्रेनिंग इसकी अच्छे से तरीके से इसकी ट्रेनिंग होती है, जैसे आर्मी में होती है वैसे ही इसमें ट्रेनिंग होती है। आपको सभी फिजिकल प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है और सभी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में करवाई जाती हैं। आपसे फायरिंग भी यहाँ पर ट्रेनिंग में सिखाई जाती है और आपको जो भी फ़ौज के चाल चलन होते हैं, जो भी तरीके होते हैं, जो भी अनुशासन होता है, वो सभी आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। बेसिक ट्रेनिंग के दौरान आपको सभी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो लगभग आपकी सब इंस्पेक्टर पोस्ट की 3 से 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है। बाद में इसका एडवांस ट्रेनिंग कोर्स होता है, यानी कि जो आपको काम करना पड़ता है वो आपको सिखाया जाता है एडवांस ट्रेनिंग के अंदर। वो भी इसका भी समय अवधि लगभग 3 से 6 महीने होता है। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। उसके बाद में आपको बीएन में क्या काम करना पड़ता है, एसआई कम्युनिकेशन की पोस्ट पर आप जाने के बाद में, सिलेक्शन होने के बाद में आपको क्या काम करना पड़ेगा वहाँ पर। तो आपको किसी भी चीज़ का आपको कम्युनिकेशन का मतलब हो गया संचार। संचार से संबंधित आपको किसी भी चीज़ का आपको जिम्मेदारी आपको सौंप दी जाती है, वो आपको काम करना पड़ेगा। यानी कि टेलीकॉम से संबंधित जो भी काम होते हैं वो आपको यहाँ पर करने पड़ते हैं और आपका एक समय अवधि होती है, ऑफिस टाइम होता है, उसके अंदर आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कि आपको सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, शाम को 3 बजे से 7 बजे तक, इस प्रकार से ऑफिस का टाइम रहता है। तो आपको इस दौरान आपको समथिंग लगभग 7 से 8 घंटे आपको डेली आपको ऑफिस में अपना काम करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ का चार्ज दिया जा सकता है। ऐसे भी यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि आपको यही काम करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो भी आपकी काम करने की स्किल है उसके हिसाब से आपको जिम्मेदारी आपको सौंप दी जाएगी और आपको वो काम करना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आप एसएसबी एसआई कम्युनिकेशन में आते हैं तो सबसे अच्छी जॉब हम कम्युनिकेशन के अंदर मानते हैं, जो कि बहुत अच्छी डिपार्टमेंट है। एसएसबी एक साफ़ सुथरा बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। तो आप इसमें आइए, अच्छे से मेहनत कीजिए और आप सब इंस्पेक्टर में 2 स्टार यहाँ पर डायरेक्ट आप लेकर आएंगे। यानी कि इससे नीचे आपसे 1 स्टार रहता है, उससे नीचे हेड कांस्टेबल रहता है, उससे नीचे कांस्टेबल रहता है। यानी कि आप डायरेक्ट यहाँ पर सीधे 3 पोस्ट यहाँ पर पार करके सीधे आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर आ रहे हैं, तो आपको सीधे 2 स्टार यहाँ पर मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि वर्दी वहाँ पर कैसी होती है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में 2 प्रकार की वर्दी आपकी चलती हैं। एक तो खाकी वर्दी जो कि इस प्रकार की है, आपको इस प्रकार की वर्दी मिलती है जो कि आपको ऑफिस के दौरान पहननी पड़ती है। और दूसरी वर्दी आपकी केमो वर्दी होती है। इस प्रकार की वर्दी आपने देखी होगी, इस प्रकार की वर्दी भी आपको पहननी पड़ती है। तो 2 प्रकार की यहाँ पर वर्दी चलती है, तो दोनों प्रकार की आपको वर्दी मिलेंगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आपको देंगे। तो हमने आपको शुरू में बताया था कि क्या काम करना पड़ता है। तो जो भी काम होता है वो आपको सौंप दिया जाएगा कम्युनिकेशन से संबंधित, यानी कि आपको कुछ भी यहाँ पर काम दिया जा सकता है जो कि संचार विभाग से संबंधित है। हमने आपको यहाँ पर पेमेंट आपको बता दी है कि कितनी आपकी पेमेंट किस तरीके से बनती है, वो सभी चीज़ें बता दी हैं। ट्रेनिंग कैसे होती है, अच्छी ट्रेनिंग होती है, वो भी हमने आपको बता दी। और जॉब लोकेशन भी आपकी क्या रहेगी वो भी हमने बता दी है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आप एग्ज़ाम स्टूडियो चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे एग्ज़ाम स्टूडियो के सामने रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप एसआई कम्युनिकेशन के पेपर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने जो भी प्रीवियस ईयर में एसआई कम्युनिकेशन का जो पेपर हुआ था फर्स्ट और सेकंड, वो दोनों पेपर इस चैनल पर हमने अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हो।
या नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हमने लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप जाकर दोनों पेपर देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।